लगातार जन वितरण विक्रेता 20 जनवरी से आमरण अनशन पर है। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये कह लीजिए कि मतलब अंबिका जी 20 जनवरी से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये तो मतलब, और सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली। इस उम्र में भी इतने दिनों से एकदम मतलब आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है सरकार की कि जिस जन वितरण प्रणाली की दम्भ भरती है सरकार। मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं और इसी माध्यम से हम जनता तक वो पहुंचाने की, राशन की वो पूरी बात करते हैं, और आज आपके सामने ये पूरे डीलर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि आमरण अनशन पर उनको बैठना पड़ रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। आज वो बात कर रहे हैं कि भाई पॉस मशीन की मशीन खराब हो जाता है तो मशीन बनाने तक की पैसा नहीं है। जनता से हम लोगों को शिकायत आती थी कि हम लोग जाते हैं राशन लेने के लिए तो मशीन खराब मिलता है, जाते हैं लेने के लिए तो कहा जाता है सर्वर डाउन है। मगर जब मैं यहाँ बैठ रही हूँ तब ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि सचमुच सर्वर तो मतलब कि कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। सर्वर तो अब सरकार सब जगह ऑनलाइन कर दे रही है, मगर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो कहीं नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सर्वर तो डाउन रहेगा ही। और मान लीजिए आप ठेकेदार के माध्यम से आप मशीन देते हैं, मगर उसका जो मेंटेनेंस का जो पैसा देना चाहिए आप डायरेक्ट क्यों नहीं डीलर के खाते में दे देते हैं कि वो मेंटेनेंस कर ले। तो ये नहीं करके आप कह लीजिए कि उनको मतलब कि समय पर जो राशन उपलब्ध नहीं मान आप करवा रहे हैं। उनका जो मांग है कि 30,000 प्रति माह हमको मानदेय दिया जाए, तो ये कौन बड़ी बात है। जब उनका कमीशन आप नहीं चाहते कि उनको कमीशन दें, तो 90 पैसा बता रहे हैं कि कमीशन है। इसमें कैसे उनका परिवार चलेगा? अगर वो दूसरा कोई काम न करे, सिर्फ डिलरही ही करे, तो क्या वो परिवार अब चला लेंगे आज की स्थिति में? तो इस स्थिति में जब ये मांग को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त किया जाए, सही बात है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज अगर अंबिका बाबू को कुछ हो जाए, 20 दिन से बैठे हुए, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा। 20 जनवरी से बैठे हुए हैं तो इनकी बात सरकार सुने। और अगर सरकार अब 28 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग ये इनको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित तौर पर विधानसभा में भी सवाल उठवाएंगे और विधान परिषद में भी ये सवाल हम लोग पूरी पार्टी हमारी पूरी ताकत के साथ है। बल्कि हम इनसे कहना चाहेंगे कि भाकपा माले आज हम लोगों ने जो यात्रा किया, तमाम लोगों की मांगों को हम लोगों ने सुना और भाकपा माले ने एक मंच मुहैया किया है। एक कहिए कि बैनर दे रही है जो 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान करके, बदलो बिहार महाजुटान करके, कि आज जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी, क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े में लड़ रहे हैं, अगर तमाम लड़ने वाली ताकत एकजुट हो जाए, एक मंच पे आ जाए, तो आपकी आवाज बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि चुनाव में आते ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाता है, चुनाव आते जातीय का मुद्दा उठ जाता है, मगर हम लोग चाहते हैं कि चुनाव में हमारे सवालों पर बात हो। हम जिस सवाल के लिए आज अनशन कर रहे हैं, इस सवाल पर चुनाव में बात हो। इसके लिए भाकपा माले ने ये महाजुटान, बदलो बिहार महाजुटान, इन तमाम लड़ने वाली ताकतों को इकट्ठा करने की हम लोगों की एक छोटी शुरुआत है, कोशिश है, शुरुआत नहीं कोशिश है। इसलिए इस पर हम आप तमाम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी अपने मुद्दों के साथ, अपने बैनर के साथ आप इस महाजुटान में शामिल होइए, अपनी आवाज को वहां से बुलंद कीजिए, उस महासमुद्र में शामिल होइए, जिससे कि आपका भी, क्योंकि अभी तक जनता सोचती है कि भाई डीलर ही हमारी मांगों को, हमारे अधिकार को छीन लेता है, हमारे हक को छीन लेता है। तो वहाँ से भी आवाज उठे जो उतनी बड़ी संख्या में कि नहीं, आज हम जिस समस्या को फेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके, मगर हम नहीं दे पा रहे हैं इन कारणों से। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग भी आइए उस दिन अपने मंच पर, उस महाजुटान के मंच पर अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए। यही बात मैं कहूँगी आप लोगों को। धन्यवाद।
74 का प्रोडक्ट है, 74 के आंदोलन में। अंबिका जी ना तो एकदम मतलब अनशन पे हैं, पानी सिर्फ ले रहे हैं। सिर्फ पानी, मतलब हम एकदम अनशन, 21 दिन हो गया। आमरण अनशन। बाबू जिंदाबाद, बिल्कुल इस डिमांड को हम लोग उठाएंगे, बिल्कुल इसमें कहीं कोई ये नहीं है। दीपांकर साहब तो कहेंगे इसको हमसे बिल्कुल कि ये हमको 8 दिन पहले नजर दिला दी जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, से जुड़ा हुआ मामला भी नहीं नहीं बिल्कुल, गोडाउन में करप्शन है, हाँ कम माल दिया जाता है, पूरा बजट नहीं दिया जाता है, ये जनता से जुड़ा हुआ जनता चीज से है जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें इस तरह का पूरा करप्शन अगर चलेगा, 1 तारीख से हड़ताल है, हाँ लागू को सामान नहीं मिल रहा है, सरकार से क्या नहीं। सही बात है। क्योंकि ये पूरा मतलब हो जाता है, लोग डीलरे के खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ बोलते हैं हाँ डीलर को। अब तो अंगूठे का सिस्टम आ गया। हाँ ऊपर से भी हम लोग को कम माल दिया है। हाँ हाँ, अब जो तो पूरा है ऊपर से अगर लेकर उसके नीचे कुत्ता का तक अंगूठा लग जाएगा, वो पूरा जगह। नीचे तक उसका चैनल बना हुआ है। दीदी चैनल बना। हाँ उसके कुत्ता का अंगूठा लग जाएगा, उसको भी हला दे देंगे। हाँ सही बात है, लगाता है और माल निकाला माल निकाला बायोमेट्रिक से देना है। हाँ बचा क्या है लोग अब हड़ताल में करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं सीधे सवाल। बिल्कुल आदमी हम लोग नहीं, 69 नंबर एक डीलर तो रहबे करता है और उसका और प्लस नीचे। हाँ? आप देखिए ना, चिंता नहीं को हाँ दवाई दुकान हाँ हाँ एमएलए फ्लैट घनश्याम जी। पहचान ही रहे हैं वहाँ से। ये क्या कहते हैं, विधान परिषद आवास 69 नंबर। हाँ हाँ, ये जो मशीन जो है ना अंगूठा लगने वाला, हाँ ई पोस्ट मशीन। बायोमेट्रिक से बांटना है, बायोमेट्रिक से सामान निकलना है। अब रहा क्या उस मशीन तुम देखे थे? उसके बाद गोपाल रविदास जी आए थे। हाँ उसके बाद ये अजीत कुशवाहा जी आए थे। संदीप सौरभ हाँ वो भी आए थे। देखे थे उनके। और उसके बाद महबूब आलम साहब आए थे। हाँ तो हमला पार्टी के सब लोग आते हाँ, कुछ लोग बाकी हैं, सर दो सर वगैरह कुछ बाकी हैं। असल में यहाँ रह नहीं रहे ना लोग, तो बाहर कैसे दो सर यहाँ नहीं है। नहीं, सदैव जी यहाँ का बाहर है। अभी पदयात्रा था, मैं खुद अभी पदयात्रा कहिए कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तक पदयात्रा में थे। वहाँ से फिर आए, फिर चले गए मधुबनी, कल मुजफ्फरपुर, मधुबनी जो मुजफ्फरपुर में कह लीजिए कि एक नौजवान की पीट करके हत्या कर दिया काटी थाने के अंतर्गत। ब्राह्मण जाति का गरीब परिवार का नौजवान, एकदम मतलब 18 साल उम्र है, मजदूरी करता था और उसकी पीट करके हत्या कर दिया, चोरी का ही। वो थाना का कह लीजिए कि यही काम ही है, किसी को उठा लेना और पैसा लेकर के फिर उठो। फिर आप कह लीजिए कि इमाम साहब जो बेनीपट्टी में वाहन चेकिंग के नाम पर थोड़ा सा 10 कदम आगे गाड़ी बढ़ गई, उस नाम पर कि तुम्हारी इतनी औकात, मौलाना साहब का इतनी औकात कि तुम गाड़ी आगे बढ़ा करके रोकोगे। कह रहा है कि ठीक है आप उसकी गाड़ी जब्त कर लेते, नहीं था गाड़ी जब्त करते, आप फाइन काटते, मगर आप उसको मारे क्यों, भद्दी भद्दी गालियाँ क्यों दिए, थाने के अंदर क्यों रखा, किसी परिवार को सूचना तक नहीं दी है आप। हम लोग कल वहाँ भी गए थे और मतलब सबसे बड़ी उसका साला है जदयू का नेता, तब भी 25,000 ले करके उनको छोड़ा। समझती मानसिकता है। आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। कि दीदी हम आपको जो आता है वो टेंडर होता है, इस मशीन का जो हम सब के 21 रुपये किलो के हिसाब से पैसा आता है वो ठेकेदार को दिया जाता है। मशीन के मेंटेनेंस चाहिए और वह मशीन को पैसा नहीं दिया जाता, हम लोग अपना पॉकेट से बनाते हैं मशीन को और पैसा दिया नहीं जाता है और सरकार देता है वो टेंडर के थ्रू पैसा टेंडर के जी। और वो टेंडर से हम सबको काम नहीं होता, हम सबको अपना पॉकेट से बनाना होता है।
हम सब जो वो भी तो पैसा डायरेक्ट दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप सभी डीलर को आप दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट दीजिए उसके मेंटेनेंस। सर दूसरे स्टेट में कमीशन ठीक है, मानदेय में कमीशन है, तो कमीशन जो है कहीं 200 है, कहीं 250 है, कहीं 150 है। हमको 90 पैसा है सर, 90 पैसा में क्या हम कर सकते हैं? 3 गो आदमी खटता है, सब उसी में है, और उसके बाद भी बदनाम करता है कि ये है हुआ नहीं रहता है, सर्वर आता है 2 बजे 3 बजे घंटा चल जाता है। तो इस समस्या हम सबके साथ में है, सोचना चाहिए। बहुत तरह की बातों है सर। हम लोग को शोषण किया जा रहा है। मशीन दे दिए तो उसका व्यवस्था नहीं है। बस मशीन से धरा दिए, अब आपका सर्वर डाउन रहता है, फेल रहता है बराबर। हाँ वो भी समस्या, जनता तो ये सब भी बोलती है। दैनिक मजदूरी भी उसकी चली जाती है ना मैडम। जैसे आया हमारे यहाँ वो अपना रोजगार छोड़ के, हाँ। मजदूरी छोड़ के, और उसको अनाज नहीं मिला, तो दुकानदार को ये दुकानदार चोर है, मशीन का वो देखा नहीं, उसके बेचारे की मजदूरी भी चली गई। मजदूरी भी तो दिन भर की मजदूरी उसकी चली गई, 2 बजे तक 3 बजे तक बैठा रहता है, लौट जाता है। ये भी एक समस्या है इसमें।